नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विक्रम टुंगिया आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए विक्रम टुंगिया पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं वो गवर्नमेंट ने 13 मई 2020 को जो एमएसएमई को जो रिलीफ प्रोवाइड करी है, साथ में इनकम टैक्स की डेट्स में जो बदलाव हुआ है और छोटे छोटे से और जो चेंजेस हुए उससे रिलेटेड मेरा ये वीडियो है। इस वीडियो को आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो में आपके लिए और आगे बनाता रहूं। सबसे पहले सबसे बड़ा रिलीफ हम समझते हैं एमएसएमई के लिए। एमएसएमई में जाने के पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि एमएसएमई में जाने के पहले आपको एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत इजी स्टेप से आप उद्योग आधार .gov.in पर जाकर आप इजीली आधार कार्ड की हेल्प से एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये सुविधा गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। इसके लिए आपको कुछ भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आधार कार्ड की हेल्प से, शर्त एक ही है कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल पर एक ओटीपी जनरेट होता है जिसकी हेल्प से आप अपना उद्योग आधार बनवा सकते हैं। ये सुविधा फ्री है। आप दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, लोग इसकी कुछ चार्जेस लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रेंड बोलूंगा कि आप इस वेबसाइट पे जाके इजी स्टेप्स में आप अपना उद्योग आधार बनवा सकते हैं ताकि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो जाए। अब जैसे आप एमएसएमई में आते हैं तो सबसे पहले हम एमएसएमई की डेफिनेशन को समझते हैं, जिसको वाइड रूप से काफी बड़े रूप से इसको चेंज कर दिया गया है। क्योंकि आप एमएसएमई में आते हैं या नहीं आते हैं, सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। पहले डेफिनेशन काफी अलग हुआ करती थी, बहुत छोटा क्राइटेरिया था, लेकिन अब गवर्नमेंट इसका वाइड रूप देख रही है, काफी बड़े रूप में इसको देख रही है। ये जो डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों इंडस्ट्री के लिए फॉलो होती है फ्रेंड्स। इसको गवर्नमेंट ने तीन पार्ट में तोड़ा है: माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्री। माइक्रो इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को आप कहेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। स्मॉल इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को कहेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। मीडियम इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 20 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। मीन अब काफी बड़ा चेंज आप ये यहां देख रहे हैं कि 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियां भी अब एमएसएमई में कवर हो रही है, जो सुविधा ये पहले नहीं थी। क्योंकि अब काफी वाइड रूप में बार बार बोल रहा हूं, काफी वाइड रूप अब एमएसएमई का हो चुका है। तो दो बातें मैंने आपको बतलाई कि सबसे पहले आपके पास उद्योग आधार होना चाहिए, दूसरी चीज आप ये देखें कि आप एमएसएमई में कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी रिलीफ क्या दी है। वो रिलीफ को आप बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ऐसी सारी एमएसएमई जो कि जिनका लोन बैंक में स्टैंडर्ड रूप से चल रहा है, स्टैंडर्ड मींस बढ़िया तरीके से चल रहा है, मतलब प्रॉपर्ली अपनी ईएमआई और इंटरेस्ट का पे ऑफ कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा है कि 29 फरवरी 2020 के दिन उनका जो भी लोन अकाउंट बैंक में आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20% एक्स्ट्रा फंडिंग उनको बैंक और एनबीएफसी अब विदाउट एनी सिक्योरिटी और विदाउट एनी गारंटी फीस उन लोगों को करेगी। यदि कोई एक एग्जांपल समझते हैं, एक फर्म है जो स्टैंडर्ड लोन के रूप में है, मतलब उसका लोन स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्ली लोन का ईएमआई पे करती है, प्रॉपर्ली इंटरेस्ट पे करती है। उस 29 फरवरी 2020 के दिन उसके बैंक में उसकी आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ रुपए का बकाया था, तो बैंक अब उसे 20 लाख रुपए की एक्स्ट्रा फंडिंग कर सकती है। यहां पर उसे कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, साथ ही उसे एमएसएमई की जो गारंटी फीस लगती थी वो भी उसे देने की जरूरत नहीं है। ये लोन पूरी तरह गवर्नमेंट के लिए सिक्योर्ड रहे, गवर्नमेंट उसे सिक्योर्ड करेगी। यहां पर आपको कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी फीस देने की जरूरत नहीं। शर्त यह है आपका लोन स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपका लोन 25 करोड़ से कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। यदि आप ये तीन कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप अपने आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का 20% और एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। लोन स्टैंडर्ड, दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स 25 करोड़ से कम का लोन, तीसरी कंडीशन फ्रेंड्स आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए, तो आप अपने आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का 20% एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरी सुविधा एमएसएमई के लिए। अब एमएसएमई को गवर्नमेंट से जो भी लेना बकाया है, सपोज किसी एमएसएमई को गवर्नमेंट से कुछ लेना बकाया है, तो विद इन 45 डेज गवर्नमेंट उस पैसे को पे ऑफ करेगी। तीसरी सुविधा एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के लिए अब ई मार्केटिंग कंसेप्ट आएगा, क्योंकि अब फेयर और एग्जीबिशन सब नहीं लग पा रही है कोविड-19 के कारण, तो उनके लिए ई मार्केटिंग कंसेप्ट आएगा। चौथी सुविधा एमएसएमई के लिए, अब 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर ग्लोबली इश्यू नहीं होंगे। मींस 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर अब लोकल
वेंडर से ही गवर्नमेंट टाइप करेगी। मींस अब यदि गवर्नमेंट कोई भी 200 करोड़ रुपए के टेंडर इश्यू करती है तो लोकल वेंडर से ही उसे कंप्लीट किए जाएंगे, मतलब वो फॉरेनर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक और सुविधा एनबीएफसी के लिए है, तो वो भी कहीं ना कहीं एमएसएमई से रिलेटेड है। गवर्नमेंट अब एनबीएफसी को 30,000 करोड़ की फंडिंग करेगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट एमएसएमई को मिलेगा, क्योंकि एनबीएफसी के पास जो पैसा आएगा एनबीएफसी डेफिनेटली उस पैसे को बिजनेसमैन को रिलीज करेगी। 30,000 करोड़ की अमाउंट है। यह थी बात फ्रेंड्स पूरी एमएसएमई से रिलेटेड के लिए। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स में फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो बदलाव आया है टीडीएस और टीसीएस के लिए आया है। टीडीएस और टीसीएस की रेट्स को गवर्नमेंट ने 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए 25% से कम कर दिया गया है। बट इसमें कंडीशन है अदर देन सैलरी। यदि आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे टीडीएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि सैलरीड पर्सन पे तो उसकी स्लैब इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए टीडीएस में कोई कंसीडर नहीं है। अब ये 25% का फॉल कैसा है वो समझिए आप जरा, कि सपोज कोई व्यक्ति की प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपए की देता है, पहले के सिनेरियो में उसे 1 लाख रुपए पर 10% टीडीएस काटना पड़ता था और 90,000 रुपीस उस प्रोफेशनल पर्सन को देना पड़ते थे। बट अब क्या होगा, 25% की टीडीएस में कमी कर दी है। मींस प्रोफेशनल फीस पर जो 10% टीडीएस है वो 10% ना कटकर अब 7.5% कटेगा। मींस यदि आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को 1 लाख रुपए की फीस देना चाहते हैं तो 7.5% मींस 7,500 रुपीज काट कर 92,500 रुपीज उस प्रोफेशनल पर्सन को पे करेंगे टीडीएस काट कर। पहले जब आप 90,000 पे करते थे, अब आप 92,500 पे करेंगे। मीन मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट बूम होएगा। गवर्नमेंट का कंसेप्ट यही है। ये टीडीएस और टीसीएस का चेंज है। दूसरा चेंज इनकम टैक्स का, गवर्नमेंट ने टैक्स ऑडिट की डेट जो कि 30 सितंबर रहती थी उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। ये टैक्स ऑडिट का है। अगला चेंज काफी बड़ा, इनकम टैक्स के रिटर्न, सभी रिटर्न, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप के हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के हो, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हुए हो, चाहे टैक्स ऑडिट व्यक्ति के हो, उसकी डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इनकम टैक्स में एक और छोटा चेंज, विवाद से विकास की स्कीम चलती है, उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। ये चेंज है फ्रेंड इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब हम पीएफ से रिलेटेड चेंज देखते हैं, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। सबसे पहला चेंज पीएफ से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ने अब नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन 10% कर दिया गया है, जो कि पहले 12% ईच होता था। यदि सपोज किसी पर्सन की सैलरी 10,000 है तो 12% उसकी सैलरी का डिडक्ट होता था, 12% एम्प्लॉयर मिलाता था। 2400 रुपए उसके पीएफ अकाउंट में जमा होते थे। बट अब 10% उसकी सैलरी कटेगी, 10% एम्प्लॉयर मिलाएगा, 2,000 रुपीज गवर्नमेंट के अकाउंट पीएफ अकाउंट में जमा होगा। ये सुविधा केवल 3 महीनों के लिए 12% की जगह पीएफ को घटाकर 10% कर दिया गया है। यहाँ पे भी पर्पज यही है, मार्केट में पीएफ कम कटेगा, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, मार्केट बढ़ेगा। दूसरी एक और सुविधा जो पहले भी आ चुकी थी कि गवर्नमेंट अब नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, जो मार्च में आई थी सुविधा कि नेक्स्ट 3 मंथ तक आपके एम्प्लॉय का पीएफ पे करेगी। मींस 12% एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे कर रही थी 24%। तो उस स्कीम को गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। मींस वो स्कीम अब टोटल 6 महीने के लिए हो गई है। यहाँ पर गवर्नमेंट ही टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट पे करती है। ये स्कीम पहले से आ चुकी थी, उस स्कीम को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ाया। लेकिन इस स्कीम में जाने के लिए फ्रेंड्स 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहली कंडीशन, आपकी कंपनी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, 100 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, उस 100 में से 90 एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप उस स्कीम में जाइए, वहां पर आपका पूरा पीएफ का पैसा चाहे एम्प्लॉयर का हो चाहे एम्प्लॉय का हो, गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। ये सुविधा अपने पीएफ से रिलेटेड है। अब रेरा वालों के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा चेंज लाया है। ऐसे सारे रेरा से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो 24 मार्च को कंप्लीट होने वाले थे, गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली उसकी डेट को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसके लिए आपको अलग से कोई आवेदन नहीं देना पड़ेगा, अलग से कोई अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको फॉर्म नहीं पड़ेगा भरना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपकी जो डेट थी कंप्लीशन की 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो चुकी है। अगली कंडीशन अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यही है कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं, रेलवे का काम करते हैं फ्रेंड्स, प्लस रेलवे ब्रिज बनाते हैं,
रोड कंस्ट्रक्शन में इंगेज हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंगेज है, उनकी डेट को भी गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट को भी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब कोविड-19 के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे प्रोजेक्ट, डेफिनेटली 6 महीने में और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा काफी सारी सुविधाएं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी दी गई है, प्लस कुछ ऐसी एमएसएमई के लिए भी दी गई है जो कि अभी एनपीए में चल रही है, मींस लॉस में चल रही है, उनको भी गवर्नमेंट लोन देगी। काफी सारी सुविधाएं, लेकिन जो मेन सुविधाएं थी वो मैंने आपको एक क्रक्स के रूप में यहाँ पर बताई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, क्योंकि इसमें एमएसएमई और इनकम टैक्स सभी से रिलेटेड मैंने एक ही वीडियो में चेंजेस बताए। धन्यवाद। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट विक्रम टोंगिया।